आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम जो कि पीएचडी हैं एग्रोनॉमी में और क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं कि एक ही एरिया से आपने एक ही जगह से 2 क्रॉप्स और मैक्सिमम आउटपुट लेनी है ज़मीन से कैसे लेनी है और इनमें चूँकि वो सारा नॉलेज भरा हुआ है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम दिया है, तो इनसे इस नुक्ता नज़र से बात करेंगे कि आपके ज़हन में जो अबहाम है आजकल हाइब्रिड सब्जियों के हवाले से, जो अबहाम है पेस्टिसाइड स्प्रे के हवाले से, जो मुख्तलिफ मिथ बनी हुई हैं कि जी कैंसर पेस्टिसाइड्स की वजह से फैल रहा है या नॉन सीज़नल वेजिटेबल्स या सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है डॉक्टर साहब? इकराम भाई ठीक-ठाक? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। इकराम भाई ये जो हम सुनते आए हैं कि सब्जियों के ऊपर स्प्रे होता है, जी, इस स्प्रे की वजह से कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सर लिटरेचर में ऐसी चीज़ें रिपोर्ट तो हुई हैं। अच्छा, डेफ़िनेटली एक चीज़ ऑर्गेनिक है और हाँ, दूसरी इनऑर्गेनिक है, उसमें हेल ऑफ़ डिफ़रेंस है। अच्छा, प्रोडक्ट का बेसिकली ये वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। जैसा जी। कि मैंने आपको पहले भी कहा है, वी आर 1000 माइल्स अवे फ्रॉम नेचर। अल्लाह! तो अच्छा, हमें जिस तरह हम जैसे-जैसे ग्रेजुअली नेचर से दूर होते जाएँगे, तो हम जो है वो हमें जो सेहत के जो ख़दशात हैं, जी, वो उतने ही ज़्यादा लाहक होते जाएँगे। हाँ, तो बेसिक अप्रोच तो यही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ। जी, हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। अच्छा, उसमें ये है कि हम प्रॉपरली जो है ना हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या हुँ, हमारी फार्मिंग फार्मिंग कम्युनिटी है जी, जी, या हमारा जो एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट है, जी, इनका नेटवर्क जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जी, जी, उसमें ऐसी है कि जो हमारे यहाँ पे रिसर्च होती है हुँ, आपने कभी सुना होगा कि अभी कभी जी हमने जो है अभी तक देखे 50 माउंट पर एकड़ पे रुके हुए हैं। अच्छा, जबकि बाहर के ब्राज़ील में देख लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें आप 100 माउंट्स वो ले रहे हैं वीट की प्रोडक्शन। जी, तो यहाँ पे जो हमारी रिसर्च है वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक नहीं, उसकी वजह ये है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अच्छा, लिंक्ड नहीं हैं हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अच्छा, साथ। और हमारी जो फार्मर कम्युनिटी के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उन पे रिसर्च नहीं होती। अच्छा, अब हमें सर्वे करने की अच्छा, जो क्रॉप प्रोडक्शन में वो ये है कि आपने सबसे पहले क्रॉप कौन सी लगानी है। हुँ, तो यही मेन जो है वो मिस्टेक है जो हुँ, हमारी फार्मिंग कम्युनिटी करती है और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। हुँ, तो इसमें मैं कहूँगा कि क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन होनी चाहिए। अच्छा, हम रिलाई कर रहे हैं 3 ही क्रॉप्स पे वीट, राइस, मेज़ पे, जी, जी, ठीक है? और ऊपर से हम कह रहे हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री अल्लाह! और उसमें हम फिर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी कर रहे हैं, ज़रूरी राइट, ज़मीन को काट-काट कर हम हाउसिंग कॉलोनीज़ बना रहे हुँ, हैं। हुँ, तो जब हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड डे बाय डे श्रिंक हो रही है, तो डेफ़िनेटली यील्ड तो हमारी कम होगी कम उसमें। होगी, और हमारी जो है जब यील्ड कम हो जाएगी डेफ़िनेटली उन पे भी इन्फ्लेमेशन भी आएगा उसमें। तो यील्ड को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप एरिया बढ़ा लें हाँ या जी, आप यील्ड पर एकड़ बढ़ा लें। पर पर एकड़ यील्ड बढ़ाने के लिए जब आप कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ जाएँगे, जो आज से 50 साल पहले भी आप व्हीट, राइस, मेज़, शुगरकेन लगा रहे थे, हुँ, आप 50 साल बाद भी वही वाली फसलें लगा रहे हैं। जी, सपोज़ करें एक छोटी-सी मिसाल है, अगर आपके गाँव के अंदर 50 फार्मर हैं, हुँ, वो सारे के सारे गन्ना लगा दें, हुँ, तो बाकी की फसलें कौन लगाएगा? हुँ, ठीक है? अब वो जब गन्ना बेचने की बारी है कि 50 फार्मर थे, 50 के 50 लोगों ने गन्ना लगा दिया, वो साल 12 महीने, 14 महीने फसल खड़ी रहेगी। हुँ, साल के एंड पे क्या होगा जी, वो ₹200 मन बिक गया। हुँ, तो इसमें हमें क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन की ज़रूरत है, हमें दूसरी क्रॉप्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा, अच्छा, जिनका ड्यूरेशन बहुत कम है, अच्छा, जो हम 1 साल के अंदर 3 से 4 क्रॉप्स भी ले सकते हैं, जी। जो 3-3 महीने की भी क्रॉप्स हैं, 4 महीने की भी कि जो क्रॉप्स। सोसाइटी में इस वक़्त ज़ाहिर है कि हम सारे लोग फ़ेस कर रहे हैं हुँ, कि जैसे अभी आपको पता है कि दुनिया में आबादी बढ़ रही है जी। और एग्रीकल्चर एरिया कम हो रहा है। हुँ, ज़ाहिर है प्रोडक्शन कम है, बिल्कुल। कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो इसमें इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जब लोग हाइब्रिड पे गए हैं, हाँ जी। तो उसका इंसानी सेहत को क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? क्या कुर्बानी देनी पड़ी? इसमें सर देखें हाइब्रिड एक जो है वो हर चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं हुँ, और डिमेरिट्स भी होते हैं। हाँ, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जी, ठीक है, जब आप कंप्लीटली रिलाई कर लेते हो किसी भी एक चीज़ पे, किसी भी एक एसेट पे, हुँ, तो हमेशा आपके लिए हार्मफुल होता है। जी, जो हर चीज़ जो है ना बैलेंस्ड जो है ना बैलेंस्ड ही जो है ना की टू सक्सेस है। हुँ, जैसे कि बैलेंस डाइट की बात करें, इसी तरह क्रॉप्स के अंदर भी आपके पास अगर आप
जो रिसर्च हो रही है हमारी बीज के ऊपर, तो उसमें भी एक बैलेंस्ड होना चाहिए। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं मोस्टली जो है वो हाई यील्ड पे, ठीक है, कि पर एकड़ हमें यील्ड ज़्यादा मिल जाए। हम जो है ना, मेरा ख्याल है उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है क्रॉप्स की, उनके वाइटामिन्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं, उस पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है जी कि माल न्यूट्रिशन का, जैसा कि जी, जी। बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जी, किसी जी। में सी की है। जी। तो इन चीज़ों को लेके हमें यील्ड के साथ साथ फोकस करना चाहिए उनकी जो है ना हेल्थ के हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो सेहत के लिए इंसानी खुराक में अगर वो जाएंगी तो वो इंसानों को किस तरह से वो इफ़ेक्ट करेंगी, ये चीज़ें भी हमें देखनी जी। चाहिए। अच्छा इकराम भाई, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ऐड कीजिएगा कि अभी आपने माल न्यूट्रिशन की बात कर दी। जी, अप्रॉक्सिमेटली थर्ड वर्ल्ड में ये मसला है। बिल्कुल। तो एक आम आदमी को समझाने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो सीज़न में इस वक्त जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं, या हमारे जो सीज़न चलते हैं उनमें जो सब्ज़ी या फ्रूट की शक्ल में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इस हवाले से आपका मैसेज बड़ा काम करेगा लोगों की ज़हन साजी के लिए? सर इसमें देखिए, मैं एक्चुअली हमारा अलमिया ये है कि हम जो है ना, वी आर स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स, हुँ, ठीक है, और हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। हुँ, हम बहुत सारे जो हमारी एक नेचर एक डेवलप हो चुकी है, वी आर ऑलवेज कीन फॉर द शॉर्टकट्स, हुँ, कि हमें जी ये चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए। हुँ, तो देखिए, यूरोप का स्टाइल है, वहाँ पे उनकी लाइफ इतनी बिजी है, वो लोग तो फास्ट फूड खाने पे मजबूर हैं, हुँ। ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा था कि कुदरत का उगा हुआ खाएं, जी, जी। तो वेजिटेबल्स जो आपकी हमेशा एक चीनी कहावत है जी, हुँ, पहने आप मॉडर्न और खाएं सादा। वाह, वाह! ये लंबी ज़िंदगी का एक उसूल है कि हुँ, आप खाएं सादा और पहने मॉडर्न। मॉडर्न। तो उसमें सादा में क्या है भाई, आप सब्जियां देखें, आप अगर आप देहात में रहते हैं, फिर मैं तो कहता हूँ सोने पे सुहागा है, हुँ, ठीक है। आप घर की सब्जियां उगाएं, खुद खाएं, जैसे कि हमने किचन गार्डनिंग का आज ये हुँ, फेस्टिवल करवाया है, हुँ, तो लोगों को इसमें यही है, हमने अवेयरनेस देनी थी हुँ, कि आप लोग जो है ये बहुत आसान तरीके से और बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। हुँ, हम डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो हम खर्च करते हैं हुँ। सब्जियों के ऊपर भी, और फिर वो सब्जियां भी ऐसी होती हैं कि उनकी क्वालिटी पे बड़े क्वेश्चंस होते जी, हैं जी। कि इसमें जो है वो पता नहीं कितनी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होगा, हुँ, फर्टिलाइज़र होगा। तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हुँ, एक चीज़ हम खुद कर सकते हैं, जब हम रिलाय करेंगे, जब हम अपनी रिलाय करने वाली नेचर को जब तक चेंज नहीं करेंगे, हुँ, तब तक हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा। अच्छा। तो मेरा आज का लेसन जो यही है कि आप जो है वो खुद उगाएं हाँ जी, और खुद ही खाएं। ये ट्रस्टेबल है। ट्रस्टेबल है। और अगर आप जो मोस्टली लोग जॉब होल्डर्स हैं, जी, घर से सुबह को चले जाते हैं, नाश्ता तो घर का ही करते हैं जी, जी, मोस्टली। जैसे कि मुझे अक्सर दोपहर को लंच करना पड़ता है, तो मुझे रेडीमेड लंच मिलता है, जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अक्सर घर से फ्रूट का बाउल ले आता हूँ, जी, या मिक्स वेजिटेबल्स थोड़ी काट के मैं टिफ़िन में रख के ले आता हूँ। हुँ, बिलीव करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हुँ, मैं जिस दिन वो घर से ले आऊँ, उस दिन मेरा डेली की रूटीन जो है ना वो इतनी एक्टिव होती है, मैं लाइट फील करता हूँ। वाह, वाह, वाह! और आप जिस दिन रेडीमेड खा लो, दोपहर का लंच करने के बाद बंदा काम करने के वैसे ही काबिल नहीं रहता। अमेज़िंग। अच्छा इकराम भाई, इसमें ये थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा कि जो एक आम शख्स है, उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक मिथ बनी है कि जी सेब ही फ्रूट है, हाँ जी। स्ट्रॉबेरी ही फ्रूट है। क्या ये जो हमारे इर्द-गिर्द सस्ती चीज़ें हैं, टमाटर है, गाजर है, मूली है, बल्कि जो कच्ची सब्जियाँ जैसे शलजम है, इनके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखें, ये हमने तो बेसिकली पूरी करनी है अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू। जी, जी। वो अब ये डिपेंड करता है कि जी आप इसके बारे में कितनी कॉन्शियस हैं। हुँ, अगर एक बंदा अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस ही नहीं है, हुँ, तो वो रोज़ाना जो मर्ज़ी खा ले, उसने पेट भरना है, उसका पेट भर गया, हुँ, ठीक है। होना तो ऐसे चाहिए कि आपके बॉडी वेट के हवाले से, आपकी हाइट के लिहाज से आपकी कैलोरीज़ कैलकुलेटेड होनी चाहिए जी, कि आपको डेली बेसिस पे इतनी कैलोरीज़ चाहिए। जी, जी, वो आप एक एप्पल से आपको मिल जाएँ, जी, ठीक है। आपको 2 आपने 3-4 केले खा लिए, जी, ठीक, आपने कुछ वेजिटेबल्स ले ली, आपकी कैलोरीज़ तो पूरी हो गई, जी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप महँगा फल खाएँ, जी। ठीक है। उसमें आप बहुत सस्ती-सस्ती चीज़ें ऐसी हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू देखें। न्यूट्रिएंट आपने सिर्फ़ देखना है कि यार मैं गाजर खा रहा हूँ, मैं मूली खा रहा हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ है। ये अच्छा, थोड़ी-सी आपको इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा, ठीक है। आप एक दफ़ा 2-4 दफ़ा देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, इस चीज़ से मुझे ये मिल रहा है, विटामिन सी मुझे ऑरेंज से मिल रहा है, जी, फलाँ इससे मिल रहा है, फलाँ इससे मिल रहा है। तो सीज़नल खाएँ। सीज़नल खाएँ, सबसे बड़ी बात ये कि सीज़नल खाएँ। सीज़नल। आप ऑफ सीज़न खाएँगे फ्रूट, कभी भी सब्ज़ी,
हाँ जी। जाते हुए मौसम की और आते हुए मौसम की कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक आते है? हुए मौसम की और जाते जाते हुए हुए मौसम मौसम की की कभी नहीं फ्रूट या सब्ज़ी कभी नहीं नहीं चाहिए। खानी चाहिए, क्योंकि सर वो देखें वो होता है जैसे कि आप देखते हैं ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स का आपने बड़ा लफ़्ज़ सुना हाँ जी, होगा, हाँ जी, हाँ जी। और फल होते हैं, जी, जी। उसमें क्या करते हैं कि हम आर्टिफ़िशियली चीज़ें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं ना कि वो जी, जो है फल या सब्ज़ी उग जाए। उग जाए। फिर हम उसके लिए डिफरेंट तरह के जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर हम उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ पेस्टिसाइड करते यूज़ करते हैं, हैं। इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो सीज़न के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस तो नेचुरली वैसी होती हैं ना, तो वो आपने लोग उगा दिया खेत हुँ, में, उसमें अगर फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल भी करेगा तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। जी, इसलिए वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा हेल्दी होगा। अच्छा। इसलिए सीज़न का फल और सीज़न की सब्जियाँ कोशिश करेंगे खाने अच्छा इकराम भाई एक बात सिर्फ़ और एंडोर्स करवानी कि ये जो एशिया में ख़ुसूसन पाकिस्तान में ये चीज़ है कि जी हाँ जी। रोटी खानी है, तो लोग अपनी जिस्मानी ज़रूरत को नज़र नहीं रखते। जो आपने पहले बताया कि ह्यूमन इज़ जस्ट लाइक इमिटेंट एनिमल नकल करता है हुँ। कि इसने अपने आबाओ-अजदाद को देखा है कि जी सुबह रोटी, दोपहर रोटी, शाम रोटी। तो बेसिक न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी करनी है, अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि जब तक आप रोटी ना खाएँ, आप समझें कि आप ज़िंदा में शुमार नहीं होते। सर ये देखें, ये तो हमारा एक स्टेपल फूड पे मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है? स्टेपल फूड को किसने डेज़िग्नेशन दिया है जी ये स्टेपल फूड है? वो वाह! हमने खुद ही दिया है। हमने दिया। एक चीज़ को हमने खुद ही स्टेपल बना दिया है, हुँ, तो हुँ। वो हम फिर कहते हैं जी हमारा रोटी के बगैर गुज़ारा भी कैसे होगा? आपने खुद ही उसको स्टेपल कह दिया। स्टेपल किया। हुँ, जब तक हम इसमें अवेयरनेस नहीं देंगे, भई आपको रोटी में क्या चीज़ है जो हुँ, आपको किसी दूसरी चीज़ में नहीं मिल सकती। हुँ। उस पे देखें, अगर आप सुबह रोटी भी खा रहे हैं तो उस कितने हीले-बहाने सर करने पड़ते हैं। पहले हुँ, आप उगाते हो, फिर आप काटते हो, फिर आप प्रिज़र्व करते हो, फिर जी। सफाई करवाते हो, फिर ग्राइंड करते हो, हुँ, फिर आप आटा बनाते हो, फिर आप पकाते हो। तो यार वो वही चीज़ आपको किसी फ्रूट से मिल जाए, ठीक है? तो टाइम सेविंग भी है, हुँ, ठीक है? और आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा है। जी, रोटियाँ आप 3 से 4 खा लेंगे तो आपको वो न्यूट्रिशियस मिलेगी, आप 1 एप्पल खा लेंगे, वही आपकी कैलोरीज़ पूरी हो जाएँगी। तो इससे वाह! क्या ये सर मोटापा वाली बीमारी क्यों आजकल आम हुई हुई है। हुँ, हुँ। चाइना में देख लें आप, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके देख लें, जी, जी। या चाइना चले जाएँ, आपको कोई हेल्दी बंदा पेड़ निकला वो नज़र नहीं आएगा। जी, जी। क्योंकि सर वो मोस्टली जो है ना उनकी बड़ी कैलकुलेटेड लाइफ़ है उनकी। हुँ, सादा खाते हैं, हुँ, ठीक है? और वो मॉडर्न पहनते हैं। तो हुँ, रोटी के बारे में मैं यही कहूँगा कि रोटी कोई जो है वो, अब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पे गंदम ज़्यादा होती है, लोगों ने गंदम ज़्यादा खाने शुरू कर दी। ये एक जी, नेचुरल इफ़ेक्ट भी है, जी, जी। ठीक है? अब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में या ये गल्फ़ में चले जाएँ, हुँ, सऊदीया में, वहाँ के स्टेपल फूड लोग खजूर खाते हैं। खजूर का चाइना में चले जाएँ, वो राइस खाएँ। स्टेपल फूड वेरिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और डिफरेंट बिल्कुल, बिल्कुल सर, जो खित्ते हैं, बांग्लादेश में चले जाएँ, राइस है उनकी, राइस है। राइस खाएँगे वो। हुँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सर जो स्टेपल फूड है ना, हुँ, वो आपकी जो ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स जी। मस्ट बी स्टेपल फूड फॉर यू, ओह! ठीक है? वेरी कि नाइस। सर देखिए सर्कमस्टांसेस तो किसी भी किस्म के हो सकते हैं ना। हाँ जी, खुदा ना करे आज एक ऐसा कहत आता है आपकी सारी गंदम तबाह हो गई, हाँ जी। हम क्या खाएँगे? क्या खाएँ? तो हमें इस चीज़ के लिए पहले से तैयार होना है कि हम और तो। ज़बरदस्त हाँ बात जी। इकराम भाई पहुँच गई। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों के लिए मैं इनसे मैसेज लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब फूड पांडा आया, मैकडॉनल्ड आया, केएफसी आया, डिफरेंट ब्रांड आए। हम किसी एक को नॉमिनेट नहीं करते। लोग फैसिलिटेट हो गए, एक कॉल की पिज़्ज़ा आ गया, एक कॉल की ज़िंगर आ गया। बच्चों के लिए कोई ऐसी वैल्यूएबल बात आप करें कि बच्चों को ये थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर करें कि दिस इज़ नॉट द राइट वे जो वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं विद फास्ट फूड। सर इसमें देखें, बच्चे जो है ना वो एक डेवलपिंग ब्रेन होता है, जी, ठीक है? उस बच्चे जो बताने से इतना असर नहीं लेते जितना देखने से लेते हैं। ज़बरदस्त। जो हुँ, डिमॉन्स्ट्रेशन होनी चाहिए जी, बच्चों के लिए, और सबसे बेहतरीन डिमॉन्स्ट्रेटर हैं बच्चों के पेरेंट्स। पेरेंट्स। जब एक चीज़ पता है आपको कि हुँ, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हुँ, ठीक है? आप उसको जब खुद खाएँगे डेफ़िनेटली आपका बच्चा आपसे डिमांड करेगा मुझे भी दें। जी, आपका बच्चा 1-2 दफ़ा आपसे माँगेगा। मेरा अपना बच्चा है, मेरा एक हुँ, बेटा 2.5 साल का है जी, माशाल्लाह। मैंने उसकी नेचर देखी है कि वो अगर कोई मुझसे चीज़ माँगता है, मैं हुँ, देखता हूँ कि वो ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। हुँ, मैं इसको एक दफ़ा मना करूँगा, ठीक है? हुँ, वो नहीं रुकेगा, दूसरी दफ़ा मैं उसको डाँट के मना करूँगा। हुँ, हुँ, वो दोबारा मैंने कभी उसको उस चीज़ का नाम लेते हुए नहीं देखा। उसको पता चल जाता है कि ये इट्स नॉट गुड फॉर मी। तो जब तक हम डेमोंस्ट्रेशन नहीं देंगे अपने चिल्ड्रंस को, हम जी, उनको खुद वीकेंड पे कहते हैं बच्चों आओ आपको मैकडॉनल्ड्स पे लेके चलें। हुँ,
और फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे आपने मैकडोनल्ड नहीं खाना, ठीक है, तो ये वो तो मैं कहूँगा खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिल्कुल। हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हाँ, ठीक है। बच्चे तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जी, जी। और हम वो बिल्कुल मोम की तरह हाँ, जैसा मोल्ड कर लेंगे जी, वो जी। वैसे हो जाएंगे, ठीक है। जी, दोस्तों आपने डॉक्टर इकराम साहब की बात सुनी और ये यकीनन इसके पीछे 16-17 साल की स्टडी है, रिसर्च है और कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए जो बातें इन्होंने की हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में यकीनन बेहतरी आएगी और ये जो मशीन अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट की है, जिसको हम जिस्म बोलते हैं, इसकी आउटपुट बहुत बेहतर होगी। ये बहुत बेहतर अंदाज़ में काम करेगी और आप बेहतर अंदाज़ में इस मुआशरे का मुफ़ीद शहरी बन सकेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इन बातों को वैल्यू कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।